16 सोमवार व्रत कथा। पृथ्वी पर भ्रमण की इच्छा से भगवान शिव और पार्वती जी अमरावती नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा ने भगवान शिव का एक विशाल मंदिर बनवा रखा था। शिव और पार्वती उस मंदिर में रहने लगे। एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, आज मेरी चौसर खेलने की इच्छा हो रही है। पार्वती जी की इच्छा जानकर शिव पार्वती के साथ चौसर खेलने बैठ गए। अभी उन्होंने खेल प्रारंभ ही किया था कि उस मंदिर का पुजारी आ गया। पार्वती ने पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी, चौसर के खेल में हम दोनों में से किसकी विजय होगी? पुजारी ने एक पल कुछ सोचा और झट से बोल उठा, चौसर के खेल में शिव जी की विजय होगी। ये कहकर पुजारी पूजा पाठ में लग गया। उधर चौसर के खेल में शिव जी परास्त हो गए। तब पार्वती जी ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। फिर शिव और पार्वती उस मंदिर से कैलाश पर्वत लौट गए। कोढ़ी हो जाने पर राजा ने उस पुजारी को मंदिर से हटा दिया। अब वो कोढ़ी पुजारी मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांगने लगा। काफ़ी समय बाद एक दिन स्वर्गलोक की कुछ अप्सराएं उस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने आई। उस कोढ़ी पुजारी को देखकर अप्सराओं को बहुत दया आई। उन्होंने पुजारी से भयंकर कोढ़ के बारे में पूछा तो पुजारी ने पार्वती जी के श्राप देने की सारी कहानी कह सुनाई। श्राप की कहानी सुनकर अप्सराओं ने पुजारी से कहा, हे ब्राह्मण, तुम चिंता न करो, तुम 16 सोमवार के विधिवत व्रत करो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। पुजारी ने अप्सराओं से कहा, लेकिन मुझे 16 सोमवार व्रत की विधि का कुछ पता नहीं। तब अप्सराएं 16 सोमवार व्रत की विधि बताकर स्वर्गलोक को चली गई। पुजारी ने अप्सराओं के कथनानुसार विधिवत 16 सोमवार के व्रत किए तो भगवान शिव की अनुकंपा से उसका कोढ़ नष्ट हो गया। उस नगर के राजा ने उसे फिर मंदिर में पुजारी बना दिया। मंदिर में भगवान शिव की पूजा करता हुआ ब्राह्मण पुजारी आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ दिनों के बाद शिव और पार्वती फिर उसी मंदिर में पधारे। पुजारी को स्वस्थ देखकर पार्वती जी ने आश्चर्य से उसके रोगमुक्त होने का कारण पूछा तो पुजारी ने उन्हें 16 सोमवार व्रत करने की सारी कथा कह सुनाई। पार्वती जी भी 16 सोमवार व्रत की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने पुजारी से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछकर स्वयं ये व्रत आरंभ किया। व्रत के प्रभाव से उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय वापस लौट आए। कार्तिकेय ने अपने हृदय परिवर्तन के संबंध में पार्वती जी से पूछा, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे मेरा क्रोध नष्ट हो गया और मैं वापस लौट आया? तब पार्वती जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने 16 सोमवार व्रत किए थे। कार्तिकेय ने अपने एक ब्राह्मण मित्र के परदेश चले जाने के कारण बहुत दुखी हो रहे थे। मित्र को वापस लौटाने के लिए कार्तिकेय ने 16 सोमवार व्रत की विधि पूछी। पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार व्रत की पूरी विधि बता दी। कार्तिकेय ने 16 सोमवार का व्रत करते हुए ब्राह्मण मित्र के वापस लौट आने की कामना प्रकट की। व्रत के समापन के कुछ दिनों बाद मित्र लौट आया। इसी तरह कार्तिकेय से व्रत विधि पूछकर ब्राह्मण नवयुवक ने भी 16 सोमवार के व्रत किए। 16 सोमवार व्रत का समापन करने के बाद ब्राह्मण नवयुवक ब्रह्मदत्त यात्रा पर निकला। कुछ दिनों बाद ब्रह्मदत्त एक सुंदर नगर में पहुंचा। उस नगर की भव्य सजावट को देखकर ब्रह्मदत्त ने एक व्यक्ति से कारण पूछा। उस व्यक्ति ने बताया कि नगर के राजा हर्षवर्धन की बेटी राजकुमारी गुंजन का स्वयंवर हो रहा है। उस स्वयंवर में अनेक राज्यों के राजकुमार आए हैं। स्वयंवर में राजा हर्षवर्धन की हथिनी जिसके गले में जयमाला डाल देगी, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह संपन्न होगा। ब्रह्मदत्त भी उत्सुकतावश महल में चला गया। वहाँ एक विशाल स्थल पर बहुत से राज्यों के राजकुमार बहुमूल्य वस्त्रों से सजे हुए ऊंची कुर्सियों पर बैठे थे। तभी एक सजी धजी हथिनी सूंड में जयमाला लिए हुए वहाँ पर आई। उस हथिनी के पीछे अति सुंदर राजकुमारी गुंजन दुल्हन की वेशभूषा में चल रही थी। राजकुमारों के आगे से चलती हुई हथिनी ब्रह्मदत्त के समीप आकर पहुंची और उसके गले में जयमाला डाल दी। तुरंत ही राजा ने राजकुमारी का विवाह ब्रह्मदत्त से कर दिया। 16 सोमवार के व्रत के प्रभाव से ब्रह्मदत्त का भाग्य बदल गया। एक दिन राजकुमारी गुंजन ने ब्रह्मदत्त से पूछा, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया था जो उस हथिनी ने राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाल दी? ब्रह्मदत्त ने मुस्कुराते हुए कार्तिकेय द्वारा 16 सोमवार व्रत करने की सारी कथा कह सुनाई। अपने पति से 16 सोमवार का महत्व जानकर राजकुमारी गुंजन ने पुत्र की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। निश्चित समय पर भगवान शिव की अनुकंपा से राजकुमारी के एक सुंदर व स्वस्थ पुत्र उत्पन्न हुआ। दोनों पति पत्नी सुंदर पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए। पुत्र जब 8 वर्ष का हुआ तो उसने अपनी माता से एक दिन प्रश्न किया, माँ, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया था जो मैंने तुम्हारे घर में जन्म लिया? पुत्र के प्रश्न के उत्तर में हंसते हुए गुंजन ने बताया, बेटे, मैंने 16 सोमवार के विधिवत व्रत किए थे, सो भगवान शिव के आशीर्वाद से मुझे तुम जैसा गुणी सुंदर पुत्र मिला है। अपनी माँ से 16 सोमवार व्रत का महत्व जानकर उस पुत्र ने भी व्रत करने का संकल्प किया। माता पिता ने अपने पुत्र का नाम गोपाल रखा था। गोपाल जब 16 वर्ष का हुआ तो उसने राज्य पाने की इच्छा से 16 सोमवार व्रत का विधिवत व्रत किया।
व्रत समापन के बाद गोपाल घूमने के लिए समीप के नगर में गया। उस नगर के राजा के महामंत्री राजकुमारी के विवाह के लिए सुयोग्य वर की तलाश में निकले थे। उन्होंने गोपाल को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। फिर गोपाल से उसके माता पिता के संबंध में बातें करके उसे अपने साथ महल में ले गए। वृद्ध राजा ने गोपाल को पसंद कर लिया और बहुत धूमधाम से राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। 16 सोमवार के व्रत करने से गोपाल महल में पहुंचकर आनंद से रहने लगा। 2 वर्ष बाद वृद्ध राजा का निधन हो गया तो गोपाल को उस नगर का राजा बना दिया गया। राजा बनने के बाद भी गोपाल विधिवत 16 सोमवार का व्रत करता रहा। व्रत के समापन पर 17वें सोमवार को गोपाल ने अपनी पत्नी मंगला से कहा कि व्रत की सारी सामग्री लेकर समीप के शिव मंदिर में पहुंचे। लेकिन उसकी पत्नी मंगला ने पति की बात की परवाह न करते हुए सेवकों द्वारा पूजा की सामग्री मंदिर में भेज दी। मंगला स्वयं मंदिर में नहीं गई। जब गोपाल ने भगवान शिव की पूजा पूरी की तो आकाशवाणी हुई, हे राजन, तेरी रानी मंगला ने 16 सोमवार व्रत का अनादर किया है। इस रानी को महल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सब वैभव नष्ट हो जाएगा, तू निर्धन हो जाएगा। आकाशवाणी सुनकर गोपाल बुरी तरह चौंक पड़ा। उसने तुरंत महल में पहुंचकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि रानी मंगला को बंदी बनाकर ले जाओ और इसे किसी नगर में छोड़ आओ। सैनिक मंगला को समीप के नगर में छोड़ आए। महलों की रानी मंगला भूखी प्यासी उस नगर में भटकती हुई नगर में एक तेली के घर पहुंची। उस तेली ने तरस खाकर मंगला को घर में रहने के लिए कह दिया। लेकिन तभी भगवान शिव के प्रकोप से तेली के तेल से भरे सभी मटके एक एक करके फूटने लगे। तेली ने मंगला को मनहूस जानकर तुरंत घर से निकाल दिया। दोपहर की धूप से परेशान होकर रानी ने एक पेड़ की छाया में बैठकर कुछ देर आराम करना चाहा तो उस पेड़ के पत्ते पल भर में टूटकर बिखर गए। रानी दूसरे पेड़ के नीचे जाकर बैठी तो उस पेड़ के पत्ते भी टूट टूट कर गिर गए। ये देखकर वहां पर गायों को चराते ग्वाले बहुत हैरान हुए। ग्वाले मनहूस रानी को पकड़कर समीप के मंदिर में पुजारी जी के पास ले गए। पुजारी भी रानी के दुर्भाग्य से चिंतित होता हुआ बोला, हे पुत्री, अवश्य ही तुझसे कोई अनुचित काम हो गया है, जिसके कारण देवता तुझसे नाराज होकर तुझे इतने कष्ट दे रहे हैं। पुजारी की बात सुनकर रानी ने अपने पति के आदेश पर मंदिर में न जाने और शिव की पूजा नहीं करने की सारी कहानी कह सुनाई। पुजारी ने कहा, अब तुम कोई चिंता नहीं करो, कल सोमवार है और कल से तुम 16 सोमवार के व्रत करने शुरू कर दो। भगवान शिव अवश्य तुम्हारे दोषों को क्षमा करके तुम्हारे भाग्य को बदल देंगे। पुजारी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ कर दिए। जब रानी ने 17वें सोमवार को विधिवत व्रत का समापन किया तो उधर उसके पति राजा गोपाल के मन में रानी की याद आई। राजा गोपाल स्वयं उस मंदिर पुजारी के पास पहुंचे और रानी को महल में ले आए। रानी मंगला 16 सोमवार का व्रत करते हुए महल में आनंद पूर्वक रहने लगी। भगवान शिव की अनुकंपा से उसके जीवन में सुख ही सुख भर गए। 16 सोमवार के व्रत करने और कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्त्री पुरुष आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए मोक्ष को प्राप्त करते हैं।